आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स लैडर देखने वाले हैं। हमने इफ एल्स को देख लिया, उसका सिंटैक्स देख लिया, उसके अंदर लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके उसमें कंडीशंस कैसे बनानी है वो भी हमने देख लिया। आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स लैडर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इफ एल्स लैडर यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा इफ एल्स लाइन में लगाते जाते हैं और जितने चाहिए उतने कंडीशंस यानी कि अलग अलग लेवल्स बना पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ आज की इस फाइल में एंड ये हमारा 15th वीडियो है इस कोर्स का। आज हम इफ एल्स लैडर को समझने वाले हैं और इसको समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स बना लिया है। एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने दे दिया मार्क्स एंड उसके बाद स्कैनफ की मदद से उसे इनपुट दिया है। तो अब मैं एक डेमो कोड लिखने वाला हूँ। आज का ये कोड होगा एक प्रॉब्लम और हमारा प्रॉब्लम ये है कि टेक मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड देन एज पर दैट प्रिंट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। तो ये आज का हमारा प्रॉब्लम है। अब जनरली यहाँ पे इफ एल्स लेटर का कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने इफ एल्स में जितना भी लिख लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 3 और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ और एल्स लिख के यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ। तो जनरली अभी तक हम सिर्फ ये दो कंडीशंस का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अगर हमारी कंडीशन सही हुई तो ये पहला वाला लिखेंगे, अगर कंडीशन गलत हुई तो ये दूसरा वाला कर देंगे। बट आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा लेवल्स बनाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ये कोड लिख के आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस कोड में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं पहला लेवल बनाऊंगा और लिखूंगा मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब इस केस में हम लिखेंगे printf योर ग्रेड इज डिस्टिंक्शन। ये हमारा पहला लेवल हो गया। अब मैं लिखूंगा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। अगर ये हुआ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली लाइन को इधर से कॉपी करके पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई ग्रेड। अब मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ और मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्शन की जगह पे और लास्ट में मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट एफ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूंगा फेल। सो ये है हमारा कोड। अब यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है वो मैं आपको पहले बता दूं। मैंने क्वेश्चन में कहा था कि यूज़र से उसके मार्क्स पूछिए, तो हमने वो पूछे, हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स और उसमें स्टोर कर दिया मार्क्स। अब हमें कहा था देन एज पर दैट ग्रेड प्रिंट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि हमें उस मार्क्स के हिसाब से हमें हमारा ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाना था। अब जब हमारे मार्क्स जो है वो 90 से बड़े होंगे तो हमें डिस्टिंक्शन मिलेगा। फिर अगर हमारे मार्क्स 80 से ज़्यादा हुए तो हमें ए मिलेगा। अगर हमारे मार्क्स 70 से ज़्यादा हुए तो हमें बी ग्रेड मिलेगा। और अगर हमें 60 से ज़्यादा मार्क्स मिले तो हमें सी ग्रेड मिलेगा। और अगर हमें 60 से कम मार्क्स मिले तो हम फेल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेवल्स बना दिए हैं। लेवल्स इन द सेंस कि यहाँ पे अब बहुत सारी कंडीशंस हैं अलग-अलग। तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स लैडर, यानी कि एक इफ एल्स खत्म हुआ, उसके बाजू से ही दूसरा हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट शुरू कर दिया और ऐसे करते-करते हमने बहुत सारे लेवल्स बना दिए और लास्ट में हमने एक नॉर्मल एल्स लिख दिया जो हम हर बार लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हमारा वो नॉर्मल वाला इफ एल्स लिखते, यानी कि यहाँ पे कुछ कंडीशन आती थी, मान लीजिए मार्क्स, और यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस आती थी और हम सिर्फ एल्स लिखते थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, तो एक काम करना, ये वाले ब्लॉक में मुझे ए ग्रेड दे देना, और अगर मेरे मार्क्स 60 से नीचे हैं तो मुझे फ़ेल कर देना। बट यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये तो दे ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास लेवल्स कम थे। तो इसलिए यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है इफ, जो हम नॉर्मली लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखनी होती है अपनी कंडीशन, जैसे कि मैं रैंडमली लिख देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 1, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कोड लिखते हैं जो जनरली होता है। नॉर्मल इफ एल्स में हम यहाँ पे एल्स लिख के यहाँ पे एक वो यहाँ पे ये बनाते हैं ब्लॉक, बट इस बार आपको ये नहीं बनाना। लैडर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एल्स के बाद इफ लिखना है। इस इफ के अंदर आपको अपनी दूसरी कंडीशन लगानी है, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ लगा देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 2, ऐसी कोई भी दूसरी कंडीशन लगा देनी है। फिर ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स करना है। फिर अगर आपको एक और लेवल चाहिए तो मैं लिखूंगा एल्स इफ, अगेन यहाँ पे मेरी तीसरी कंडीशन आएगी। मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स कर दिया। अब हमें हुआ कि हाँ ठीक है, इतने लेवल्स काफ़ी हैं, तो हम लास्ट में लिख देंगे एल्स, और एल्स में हमें पता है कि हम लास्ट में ये जो ब्रैकेट है वो भी लगाते हैं। तो इस तरह से आपको इफ एल्स लैडर बनानी है। आपको एल्स इफ लिखते जाना है जितने आपको लेवल्स चाहिए, और लास्ट में आपको एक एल्स लगा देना है सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ, तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा। अब इसको रन, तो यहाँ पे मुझसे मेरे मार्क्स पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 86। तो आप देख सकते हैं कि योर ग्रेड इज़ ए। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या मेरे मार्क्स 80 से बड़े हैं? तो हमारा ये वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई, और इसलिए हमारे जो प्रिंटफ है, यानी कि योर ग्रेड ए, वो वाला यहाँ पे प्रिंट हुआ और बाकी सारे स्किप हो गए। अब मैं इस कोड को फिर से रन करूँ अगर, और इस बार मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ सिर्फ 10, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स सारे केसेस से छोटे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला ब्लॉक जो है वो रन हुआ और उसने लिख दिया कि योर ग्रेड इज़ फेल, यानी कि हम फेल हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक लेवल पे एक कंडीशन दी है कि अगर हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा हुए तो ही हमें डिस्टिंक्शन मिलेगा। दूसरे लेवल में लिखा कि अगर मेरे मार्क्स 80 या फिर उससे ज़्यादा हैं तो मुझे ए ग्रेड दे देना। अगर मेरे मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा है तो मुझे बी ग्रेड दे देना, और वैसे ही हमने सी ग्रेड के लिए भी लिखा है। इस तरह से आप जितने चाहें उतने इफ एल्स लगाते जा सकते हैं। आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप एक टाइम तक इतने ही लगा पाएंगे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जितने चाहे उतने इफ एल्स एक साथ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो 10 बारी लगा सकता हूँ, 100 बारी लगा सकता हूँ, 1000 बार लगा सकता हूँ, बट जनरली हम उतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो लैडर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है
वो समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है इफ़ एल्स लैडर का कि कैसे हम लेवल्स बनाते हैं और हर एक में कंडीशन देते जाते हैं, वो कैसे वर्क करता है। एंड आई होप आज के ये जो टॉपिक है इफ़ एल्स लैडर वो भी आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। इफ़ एल्स लैडर बस एक यूनिक सी चीज़ होती है। बाकी हमने जितनी भी चीज़ यहाँ पे लगाई, जैसे कि आपको पता ही है कि इफ़ एल्स ये जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, और फिर प्रिंटफ यहाँ पे हमने क्यों लिखा वो भी आपको पता ही है। यहाँ पे कंडीशंस के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में डिटेल में देख लिया था। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने सिंपली सिर्फ़ इन चीज़ों को कंबाइन किया है, और ये जो एल्स के बाद इफ़ लिख के हमने ये जो किया यानी कि लैडर बनाई, ये सिर्फ़ इतनी चीज़ थी। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्ट समझने वाले हैं कि नेस्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरा इफ़ एल्स कैसे नेस्ट कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।